बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के कक्षा 6वीं के हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 राम का वनगमन। मैं ये आप लोगों को एक कहानी की तरह बताऊंगी। आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग उसको पढ़िएगा। मैं उसका सारांश बता रही हूँ। राम का वन गमन। हम पिछले अध्याय में पढ़े थे कि कैकेयी ने राम को राज्याभिषेक होने नहीं दिया और उसने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जिसमें एक था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा था राम का वनगमन। तो इससे हम आगे की आगे के पाठ पढ़ते हैं। इस प्रकार कोप भवन के घटनाक्रम कि कोप भवन में क्या क्या हो रहा है, यह जानकारी बाहर नगर के किसी भी लोगों को नहीं थी, कि महल में भी किसी भी अन्य लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राम को वन जाना पड़ेगा। सारी रात राजा दशरथ कैकेयी को समझाते रहे, पर रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। उस तरफ नगरवासी, नगर के लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी में जुटे थे और उन्हें राम के राजा बनने की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। और इस प्रकार वहाँ सब कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ अलग हो रहा था। उस समय महामंत्री जो थे उनके राजा दशरथ के, वो भी कुछ आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उनको भी कुछ संदेह हो रहा था। और इस तरह यहाँ पे सभी तैयारी हो चुकी थी राम के राज्याभिषेक की, लेकिन कुछ भी इधर राजा दशरथ को कोई भी देख नहीं पा रहा था पिछली संध्या से। तो यहाँ पे सभी असहज थे और बस केवल महाराज का आना शेष था और उसके बाद राम का राज्याभिषेक होना था। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो वहाँ पे मुनि वशिष्ठ ने महामंत्री सुमंत को राजभवन भेजा, क्योंकि और उसने कहा कि महाराज को बोलो कि सारी तैयारियां हो चुकी है। जब महामंत्री सुमंत राजमहल की कैकेयी की महल, जब उन्हें पता चला कि राजा दशरथ कैकेयी के महल में हैं, तो वो रानी कैकेयी के महल की ओर जाने लगे। लेकिन उन्हें कुछ भय लग रहा था, मन में कुछ अजीब अजीब आशंका आ रही थी उनके मन में। जब वहाँ गए राजभवन में वो, तो उन्होंने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं और उनका चेहरा शिथिल पड़ गया है और वो कुछ घबराए हुए, डरे हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ, कि तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब वो कुछ भी बोल नहीं सके और वो केवल निहारते रहे। तब कैकेयी ने रानी कैकेयी ने सुमंत से कहा, महामंत्री सुमंत से कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। तब राजा दशरथ ने बहुत ही रूखे हुए स्वर में राम को बुलाने का आदेश दिया। तब महामंत्री सुमंत को भी आश्चर्य हुआ और वो राम को बुलाने के लिए वे राम के पास चले गए। तब राम के पास चले गए। राम और सुमंत ने कहा राम को, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे ही साथ चले। तब राम और राम के साथ लक्ष्मण भी, दोनों भाई भी विस्मित हो गए और वे राजसी वस्त्र में थे और वे कुछ ही क्षण में
अपने पिता राजा दशरथ के पास वहाँ पहुँच गए। सभी तरफ राम की जय जयकार होने लगी थी, क्योंकि कुछ ही देर में लोग सोच रहे थे कि इनका राज्याभिषेक होगा। जब महल में पहुँचे राम ने, तो उन्होंने सबसे पहले पिता को प्रणाम किया, लेकिन वहाँ पर राम को देखते ही राजा दशरथ फिर बेहोश होकर गिर पड़े और वे राम को कुछ भी नहीं बोल पाए। होश आया तब भी वो कुछ भी नहीं बोल पाए, उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले। तब राम भी घबरा गए और बोले कि महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई पाप हो गया है क्या? तब वो कुछ भी नहीं बोल पाए। राजा दशरथ एकदम अस्त व्यस्त हो गए। तब उसने अपनी माता कैकेयी से पूछा कि आप ही बोलिए कि क्यों मुझे बुलाया गया है। तब रानी कैकेयी ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने वे 2 वरदान मांगे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। यह सुनकर भी राम संयत रहे। उन्होंने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं वन जाऊंगा। उसने ये कहा राम ने, और वहाँ से निकलकर वे सीधे अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने रानी कैकेयी भवन का सारा हाल अपनी माता कौशल्या को सुनाया। राम वन गमन को भाग्य का उलटफेर मानते थे, पर लक्ष्मण इसे कायरों का जीवन मानते थे और लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हो गए, लेकिन राम उन्हें शांत कराते रहा। लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, आप ये अन्याय है, अनुचित है, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। और कौशल्या ने भी कहा कि ये राजाज्ञा अनुचित है, तब और इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वन नहीं जाना है। तब राम बोले कि यह राजाज्ञा नहीं, यह पिता आज्ञा है और मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। और उन्होंने लक्ष्मण से भी कहा राम कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे पिता का आज्ञा है, मैं वन अवश्य जाऊंगा। तब माता कौशल्या ने भी राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की, पर राम ने कहा, माँ, वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। तो कौशल्या, आवश्यकता है आप यहीं रहिए, आप मेरे साथ नहीं जा सकती, उन्होंने अपनी माँ को कहा। वहाँ से निकलकर राम सीधा माता सीता के पास सीता के पास पहुँचे और सीता से भी उन्होंने विदा मांगा और उन्हें वन के कठिन जीवन के बारे में समझाया और कहा कि तुम तो महलों में पली बढ़ी हो, तुम वन में जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, हम 14 वर्ष बाद फिर से मिलेंगे। पर सीता ने कहा, नहीं, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ हमेशा रहूं। राम को सीता की बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे, भला बुरा कहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए।
वहाँ पर महाराजा दशरथ दर्द से कराह रहे थे। राम को कक्ष में आया देख महाराजा दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हे राम, मुझे आप बंदी बना लो और अपना राजकाज संभालो। यह तुम्हारा राज सिंहासन केवल तुम्हारा है, यह तुम्हारा अधिकार है और तुम यहाँ पर राजा बनो। यह सुनकर भी राम ने कहा कि नहीं पिता श्री, मुझे राज्य का लोभ नहीं, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। राम, सीता और लक्ष्मण को रानी कैकेयी ने वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र यानी तपस्वी जैसे वस्त्र, ऋषि मुनियों के जैसे वस्त्र, तपस्वियों के जैसे वस्त्र उन्हें रानी कैकेयी ने लाकर दिए। और राम ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण किए। और सीता माता भी तपस्विनी के वेश में आई। राम लक्ष्मण दोनों भाई और सीता माँ दोनों तपस्वी के वेश में वन जाने के लिए तैयार हुई। यह देखकर सबके आंखों में आंसू थे और सबके मन में दुख था। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी रो रहे थे। सबके आंखों में इतना पानी बह रहा था कि वह नगरी ही पूरी गीली हो गई, अयोध्या नगरी। राजा दशरथ तब और उन्हें छोड़ने के लिए दौड़ दौड़ कर उनके पीछे जाने लगे सब लोग। और जब वे रथ में बैठे तो उनके रथ के पीछे भी वहाँ के नगरवासी पीछे पीछे दौड़ने लगे। और राजा दशरथ और कौशल्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगे और तब तक उन्हें देखते रहे जब तक कि रथ उनके आँखों से ओझल नहीं हो गई। और इसके बाद दशरथ वहाँ पर धरती पर फिर बेसुध होकर गिर पड़े। शाम और राम ने महामंत्री सुमंत को आदेश दिया कि रथ को जोर से चलाया जाए ताकि ये लोग और पीछे पीछे ना आ सकें। शाम होते होते राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुँचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के अतिथि के रूप में उन्होंने रात में वहीं विश्राम किया। वहीं रात भर रहे वो लोग निषाद राज के घर। फिर अगली सुबह उन्होंने मंत्री को भी वापस अयोध्या के लिए विदा किया और वे लोग नाव में बैठकर नदी के उस पार, गंगा नदी के उस पार जाने लगे। तब सुमंत्र भी वहाँ पर खड़े होके उन्हें देखते रहे जब तक कि वे आँख से ओझल नहीं हो गए, नदी के उस पार नहीं चले गए। महामंत्री सुमंत के भी आँखों में आंसू थे और दुख था। और वापस उसके बाद महामंत्री सुमंत भी खाली रथ लेकर वापस अयोध्या की ओर लौट आए। वहाँ पर वहाँ के अयोध्यावासी सब राम के बारे में जानना चाहते थे, वे कैसे हैं, वो कैसे गए, वो ये सब। और राजा दशरथ भी और रानी कौशल्या भी ये सब जानना चाहते थे। उनके मन में बहुत से प्रश्न था और उन्होंने एक एक करके महामंत्री सुमंत से अनेक प्रश्न पूछे। एक एक कर सभी महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर महामंत्री सुमंत ने दिया, पर महाराज को इससे भी संतोष नहीं हुआ और वे दुख से भरे हुए थे, विषाद से भरे हुए थे और उन्होंने खाना पीना सब त्याग कर दिया। और ऐसे ही वह राम के वियोग में दुखी होकर उन्होंने राम के वनगमन के 6वें दिन अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। फिर वहाँ पर निर्णय हुआ कि अब राजा कौन बनेगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में विचार विमर्श किया कि भरत को
तत्काल उनके नलिहाल से बुलाया जाए। और इस प्रकार उन्होंने भरत को लाने के लिए घुड़सवार दूत रवाना कर दिया ताकि भरत आकर राजगद्दी संभालें। धन्यवाद।